दादा भगवान, मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने और थैंक यू सबको। हाय ऐसा न हो जाए, हाय ऐसा न हो जाए। बहुत लोग मरने के लिए बैठे हैं, वो मर नहीं रहे हैं। बासें ब्राह्मणों के भट्टों के पास भटक रहे हैं कि जल्दी मरूं, जान छुटे। वो नहीं मर रहे और हम डर रहे, है ना। तो इसलिए बोला डरो भी नहीं और नेगेटिव भी नहीं सोचो, हाय ऐसा ना हो जाए। वो बैठा ही गुरु की गोद में तो क्या होगा। जो बच्चा माँ के गोद में बैठा है उसको कौन सा तकलीफ होगी बताओ। हम बैठे ही गुरु की गोद में तो हमें कौन सी तकलीफ होगी। गुरु जी गोद में गुजारिंदे तो गुरुमुख खुश रहंदे। गुरु की गोद सत्संग में जब बैठे हैं तो हमें कौन सी चिंता है। पुण्य आएंगे सुख देके जाएंगे, पाप आएंगे दुख देके जाएंगे। हमारा तो रोल ही नहीं है। हम अपने वाणी पे संयम रखें। जैसे उस दिन ही चला भाई, सुई में धागा लंबा होता है तो उलझा देता है, उसको लपेट के रखो, जुबान को समेट के रखो। क्योंकि कुछ भी बोल जाती है, कुछ भी कर जाती है, फिर पछताती है। पछताने से पहले सोचे ना, ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे खुद भी शीतल होए। ऐसी वाणी बोले। कर्म ऐसे करें, क्योंकि गलत कर्मों का फल तो गलत है ही है। भले कितने भी हम गलत करें, हिसाब लेने वाला तो बैठा ही है। तो ऐसा लगता है कि काय के लिए हम फिर चिंता करें, छोड़ो, जो जिसको करना है करे। ऐसे छोड़ोगे तो सुखी रहोगे, नहीं तो बैठ के रोगे फिर। और रोने से क्या मिलेगा बताओ। कुछ मिले तो बोलो। आज गुरु ने हमें भाग्य की कलम हाथ में दी है। तुम फेर बदल कर सकते हो तो करो। अब कौन सा बदल किया। जो मेरा सो तेरा, जो तेरा सो मेरा। बदल दिया ना। अब गुरु का जो ज्ञान है वो मुझ मेरा हो गया, अब उसकी रक्षा करो। और जो मेरा है वो गुरु रक्षा करेगा। चेंज हो गया ना कलम, अपने आप ही चेंज हो गई। एक बार एक कौवा मांस का एक टुकड़े को पकड़कर बेचने और खाने के लिए उड़ रहा था। हालांकि इंगल एक झुंड उसका पीछा कर रहा था। एक कौवे को मांस का एक टुकड़ा मिला, सब कौवे उसके पीछे पड़ गए, झुंड का झुंड। कौवा चिंतित हो गया कि झुंड मेरे पीछे क्यों आ रहा है। और ऊंची उड़ाई और ऊंची उड़ा कर भर रहा था, फिर भी चील गरीब कौवे के पीछे ही थी। तभी गरुड़ ने कौवे की आंख में दुष्ट आया और पीड़ा देखी। कौवे के करीब आकर उसने पूछा, गरुड़ ने उसकी पीड़ा देखी, दर्द देखा आंखों में भयानक। तो उसके आगे आगे आकर गरुड़ बोल रहा है, क्या बात है, आप बहुत परेशान और तनाव में हैं। कौवा रोया, इन चीलों को देखो, ये मुझे मारने के लिए मेरे पीछे हैं। गरुड़ ज्ञान का पक्षी होने के कारण बोला, ओहो भाई फ्रेंड, वे तुम्हें मारने के लिए नहीं, मारने के लिए तुम्हारे पीछे नहीं है, वे मांस के उस टुकड़े के पीछे हैं जिसे आप अपनी चोंच में पकड़े हुए हो। बस इसे गिराइए और देखिए क्या होगा। जो मुख में मांस का टुकड़ा पकड़ा हुआ है उसको गिराइए, फिर देखिए क्या हुआ। कौवे ने गरुड़ के निर्दोष का पालन किया और मांस का टुकड़ा गिरा दिया। तभी चील गिरते हुए मांस की ओर उड़ गई।
उस मांस की तरफ झपक उठी। गरुड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, दर्द केवल तब तक है जब तक आप उसे पकड़ते हैं। दर्द जब तक है जब हम पकड़ते हैं। कौवा बस झुका और बोला, मैंने मांस का टुकड़ा गिरा दिया, अब मैं और मेरी उड़ान भर सकता हूँ। लोग अहंकार नामक विशाल बोझ को ढोते हैं, जो हमारे बारे में एक छोटी पहचान बनाता है कि हम अपने लिए यह कहते हुए पैदा करते हैं कि मुझे प्यार की ज़रूरत है, मुझे आमंत्रण करने की आवश्यकता है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं कुछ हूँ। बस इसे गिरा दो। होते हैं जरा जरा सी बातों में चिढ़ जाते हैं। यह मेरा दोस्त, मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, मेरा सहयोगी, मेरा जीवन साथी हो सकता है, और मुझे क्रोध जस्ट ड्रॉप कर लेता है, पकड़ लेता है ना क्रोध, और बोलता है इतने लोग मुझे साथ नहीं दे रहे, कर क्या रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ। मेरी औलाद, मेरा घर, मेरे माँ बाप, मेरे दोस्त, फिर होता रहता है। छोड़ो, छोड़ो तो सुखी है, अंदर से छोड़ो, बाहर से नहीं छोड़ना है, जंगल में नहीं जाना है कोई। अंदर से पकड़ के बैठे कि मेरे हुक्म में हो, भले ना हो ना। कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि सारी दुनिया नफरत करती है अच्छा करने के बाद। जब बुरा करते हैं तो सब प्यार से चलते हैं, जब अच्छा चलते हैं तो दुनिया उल्टा हो जाती है। कभी कभी हम बोलते हैं ये तो दुनिया उल्टी है, अभी मैं अच्छा चलना सिखाओ, दुनिया मुझे ऐसा दे रही है। अरे तुमने कल दिया था ना, वो वापस दे रही है, तुम लेके रख दो चुपचाप, वो भी सोना हो जाएगा। विश्वास रखो अपने में, रखना तो अपने में ही विश्वास है, कोई औरों में नहीं रखना है। मेरा सहयोगी, मेरा रिश्ते, मेरा जीवन साथी, लोग खुद ही तुलना दूसरों से करते हैं, लोग तुलनाएं दूसरों से करते हैं। सुंदरता, धन, जीवन शैली, अंक, प्रतिभा, मूल्यांकन में और परेशान महसूस करते हैं। सब अपने से करते हैं, मैं धनवान क्यों नहीं, और है तो मैं क्यों ना, सारी दुनिया सुंदर, मैं सुंदर, और मूल्यांकन करती, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। राजा ने बोला ना, मैं श्रेष्ठ राजा हूँ, मेरी जहाँ तहाँ राजा ही है। सागर को बोला तुम मेरे राज्य में नहीं आना, नहीं तो काट के रख दूंगा। लहरों को बोला, और लहरें और जोर से आ गई, और तलवार से काटने चला गया तो खुद ही पानी में खो गया। हम भी ऐसे अहंकार के कारण दूसरों को सुधारने जाते हैं, पता ही पड़ा है, हम ही रुक जाते हैं, हमारी ग्रोथ रुक जाती है और परेशान महसूस करते हैं। हमें जो कुछ भी है उसके प्रति आभारी होना चाहिए। हमें जो मिला है भगवान के आभारी होना चाहिए। भगवान तूने मुझे क्या नहीं दिया है, शुक्रिया, मुझे सब कुछ दिया है। तुलना नकारात्मक भावनाओं से नहीं, तुलना सकारात्मक होना चाहिए। वो जब रह सकता है थोड़े में, मैं क्यों नहीं रह सकता। वो ऐसा चल रहा है तो मैं क्यों नहीं चल सकता, मेरे को तो ज्ञान मिला है। बस आदत हो गई ये बोझा ढोने की, तो बोझे को गिरा दो, बस गिरा दो। यही कारण है कि मंदिरों में राख विभूति को लगाकर याद दिलाने के लिए दिया जलाया जाता है कि हम धूल के अलावा कुछ भी नहीं है। मंदिरों में विभूति लगाई जाती है, दिया जलाया जाता है कि हम इस राख के बराबर ही है और हमारी हस्ती कुछ भी नहीं है। पर जब तक प्राण प्राण है, ये दिया जल रहा है तो हम दिख रहे हैं कुछ। अगर ये दिया बुझ गया तो ये विभूति है और कुछ भी नहीं, राख ही, और कुछ नहीं। पर इंसान ये फितरत सोचता ही नहीं, तभी मस्त नहीं रह पाता, ढेर समस्याएं खरीद कर लेता है। मेरा 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 कर 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 करके
मर जाता है। फिर दोष किसको दिखा देता है? इस मकान में बैठे ना तभी, ये दुकान खरीदी ना तभी, ये बहू आई ना तभी, दोष औरों को दे देते। दो कंहिंखे न ॾे, भोग दुख सुख गॾे, धार धार समय जी सौगात हूंदी, जहिड़ो जहिड़ो समय तेरी बात तेरी तात हूंदी। प्रेमी समय के सलाम आ, रहबर रखे जिए राम आ। प्रेमी समय के सलाम आ, रहबर रखे जिए राम आ। ॾोह कंहिंखे न ॾे, भोग दुख सुख गॾे, धार धार समय जी सौगात हूंदी। सकारात्मक सोच न केवल सबसे अच्छा होने की उम्मीद रखता है, लेकिन यह स्वीकार करने के बारे में भी कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। भाई सकारात्मक इतनी अच्छी है कि केवल सबके लिए अच्छा है, उम्मीद रखता है कि नहीं मेरा गुरु बैठा है, मुझे चिंता नहीं है, बल्कि हर बात को स्वीकार भी करता है, जो होगा अच्छा ही होगा, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जैसे एक लड़की दौड़ती दौड़ती आई, मेरे पति ने बोला आज मीटिंग है, जल्दी जल्दी पहुंचो घर, और टिकट लेके आई भी, और वहाँ पे बोला हवाई जहाज उड़ गया। बहुत परेशान, बेचैन, बेकरार, अब मैं क्या करूं, और प्लेन है भी नहीं जाने का। इधर से बहुत परेशान हो गए, फोन पे फोन एक दूसरे को लगाने लगे। अभी एक घंटा भी नहीं हुआ था कि आया कि वो जहाज गिर गया और आग लग गई। अब भला कब देखते? बाद में। बोला मैं बच गई, भगवान तूने मुझे बचा दिया। अगर यही पहले सोचे तो हम रोने लग जाते हैं, मेरे को क्यों नहीं वहां हाजिर किया, मेरे को क्यों नहीं हाजिर किया, हुक्म नहीं था, नहीं किया। मेरे साथ कोई बुराई होने वाली थी, पर गुरु ने मुझे बचा लिया। गुरु के थैंक यू है। कुछ तो बुरा होने वाला था, पर गुरु अपने बच्चों का बुरा नहीं देख सकते। कल भी भागवत में चला, जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान सबके लिए आता है, पर जो भक्ति करता है ना उसकी रखवाली खास करता है। हम बोलते हैं भगवान स्वार्थी है, तो बोला नहीं, उसके भाव भगवान को खींच कर लाते हैं, भगवान को बैठने नहीं देते। वो बात है कि हम जब भगवान के हो गए हैं तो हम क्यों टेंशन करें, चिंता करें, बेटा है ना। पर हम सोचते रहेंगे नेगेटिव, तो मिलेगा क्या? नहीं। आज गीता भगवान ने भी दिन चुना 7 जून। जून 7 में रहोगे तो कभी जून ही नहीं है तुम्हारी। फिर 8, बोला 8 पैर आराध्य हो, मीरा भगवान का जन्मदिन आता है 8 तारीख, बोला 8 पैर आराध्य हो तो 9 निधियां तुम्हारी। तो एक एक में अच्छा ही निकालो ना, बुराई की आदत पड़ गई है, बस बचपन से ही ना बुराई की आदत पड़ गई है। आज सब कर्मों का हिसाब है, जो हमारे को मिले वो भी कर्मों से मिले, जो नहीं मिले वो भी कर्मों से मिले। राजा को औलाद नहीं हो रही थी, 100 शादियां कर ली, पर एक में से एक बेटा हुआ, और जब बेटा हुआ छठी मनाई, बहुत दान, इतना दान किया, फकीरों को खिलाना, ब्राह्मणों को खिलाना। थोड़े दिनों के बाद वो शांत हो गया लड़का, और गुरु को बुलाया कि तुम कैसे गुरु हो मेरे, मेरा एक बेटा अभी हुआ इतने सालों के बाद, वो भी तुमने ध्यान नहीं रखा, मर गया। राजन, ये सब कर्मों का हिसाब है, उसका हिसाब इतना ही था तभी तुम्हारे पास आया था। नहीं मैं नहीं मानता हूँ। तभी लड़के को प्राण डाले और उठाया, बोल बता। लड़के ने बोला नहीं,
बहुत जन्म तू बाप बनाए, वो जन्म में बाप बनाओ, ये चक्कर तो चलता आ रहा है। और ये जो 100 रानी है ना, ये अगले जन्म में चींटियां थी। एक पेड़ के नीचे मैंने गरम गरम पानी डाला था, उबला हुआ, उनको मारा था। आज इन्होंने जहर दे के मुझे मार दिया, हिसाब पूरा हुआ। अब मैं तभी जा रहा हूँ। सब हिसाब किताब है। किसी का पति जा रहा है, किसी की पत्नी, किसी का बेटा, किसी माँ बाप ही जा रहे हैं, बच्चा पैदा करके चले जा रहे हैं। कोई बच्चा दुनिया में आ रहा है, चला जा रहा है, 4 महीने गर्भ में, 5 महीने, 7 महीने चला जा रहा है। कोई पैदा होकर 1 महीने के बाद जा रहा है। हम रोते हैं, है तो कर्मों का खाता। तो बोला अगर ये बात हम समझ गए, कर्मों की भाषा समझ गए, तो कभी भी हम दुखी नहीं होंगे। फिर ये बात समझने की है कि समझ जाए। तभी बोला व्यापारी, आज एक बड़े व्यापारी इसके सिलसिले में लंदन जाने के लिए एयरपोर्ट जाने लगा। उसके लिए उसने एक टैक्सी बुक की, किंतु काफ़ी लंबे इंतजार होने पर भी टैक्सी नहीं आई। तो उसने जलाकर उसी टैक्सी को बुक की। टाइम कम था और वो भी काफ़ी देर बाद मिली। रास्ते पर भगवान को कोसता रहा। एयरपोर्ट पहुंचकर जब गेट पे घुसने के लिए बैग खोला तो देखा कि वो अपना पासपोर्ट ही घर भूल के आया है। अब भगवान को दोष दे रहा है, दोष किसका है? तभी बोला अरे नादान मन, कर हरि का भजन मन लगा के, मन मंदिर में दिवला जला के। रोज सत्संग में आया करो, ज्ञान का दिया जलाया करो, सांझ सवेरे बैठ के बंदे ध्यान गुरु का लगाया करो। नहीं लगता कोई मोल, माटी में न रोल, अपना जीवन माटी में न रोल। अब तो मिला है, फिर क्या पता कब मिलेगा न मिलेगा। आज मिला है हमको, फिर मिले न मिले। इसलिए अब क्या था, उसे वो फ्लाइट छोड़नी पड़ी और बहुत ही उदास मन से घर को लौट आया। घर आकर उसने जी भर के भगवान को कोसा, भगवान को जी भर के कोसा। भगवान मेरे साथ ये गलत क्यों किया? मेरे लंदन जाने की इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, वो मिस हो गई और इससे करोड़ों रुपए का हाथ से चला गया, छूट गया। ईश्वर ने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया? मेरी किस्मत आज कितनी खराब थी। ये सोचते सोचते उसने टीवी ऑन कर दी और सामने न्यूज़ चल रही थी कि लंदन जाने वाला बोर्ड क्रैश हो गया। व्यापारी तो एकदम सुन्न हो गया। ऐसा हुआ मानो कांटों को काटो तो खून नहीं, सुन्न हो गया। कोई काटे ना, सुई लगाए तो उसको असर न हो। ईश्वर को अनगिनत अपशब्द बोलने वाला व्यक्ति समझ गया हमें ईश्वर को प्रकृति को ब्रह्मांड को कभी भी कोसना नहीं चाहिए। ईश्वर की कर्म फल व्यवस्था, उसकी न्याय व्यवस्था पर कभी भी शंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान की जो व्यवस्था है बहुत अच्छी और नेक है। हम उसको दोष दे दे के अपने को नालायक बना देते, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को नालायक बना देते हैं। भगवान की व्यवस्था पर कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए, कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाने चाहिए। उसने उसी वक्त भगवान से क्षमा मांगी और उसे बचाने के लिए उस परमात्मा का लाख लाख शुक्र किया। कहने लगा सच मुझ हमें कभी भी उस परमात्मा की शक्ति को अपने कष्टों के लिए कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि समस्त दुख हमारे पूर्ण कर्मों के फल होते हैं। वो जिस भी हाल में रखे खुश रहना चाहिए। बस हमें ईश्वर का सदा सर्वदा धन्यवाद करते रहना चाहिए। धन्यवाद मनुष्य जन्म दिया, धन्यवाद इतना प्यारा सत्संग दिया, धन्यवाद सतगुरु इतना अच्छा दिया। तो धन्यवाद, सांसें चल रही हैं, करते जाएं।
तभी मीरा भगवान रोज क्यों बोलते हैं लखवार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है। भगवान के लखवार शुक्राना करें फिर भी थोड़ा है, थोड़ा है। इतने शुक्राने गाए, इतना अच्छा खिला रहा है, पिला रहा है, कितने अनगिनत प्रकार के फ्रूट, अन्न, सब्जियां, अलग 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 कितने प्रकार के सुख रखे हैं। गिनोगे तो डायरिया भर जाएंगी भगवान की। और शिकायत भी लिखो, शुक्राने भी लिखो। शुक्राने की डायरिया भर जाएंगी, शिकायत की तो एक दो पन्ना होएगा बस। करके देखो, जो करोगे तभी तो पता पड़ेगा ना, न करोगे तो कैसे पता पड़ेगा। शिकायत तो छोटे बच्चों को भी होती है, बॉल नहीं मिला, खेलने नहीं जाने दे रहे हो, है ना, हर वक्त शिकायतें। तभी बोला है शिकायत न कर, न कर तो पुकार, सदाई शुक्र कर, शुक्र में गुजार। शुक्रानों के गीत गाते चले, वाह वाह की आदत ऐसी डाले कि शिकवे ही ना रहे जिंदगी में, शिकवे ही ना रहे ना। शिकवा शिकायत कर करके अपने को छोटा कर देते हैं, और शुक्राने गा गा कर अपने को बड़ा कर देते हैं। तुमको बच्चा सारा दिन शिकायत करे, वो बच्चा अच्छा लगेगा कि जो शुक्राने गाए वो बच्चा अच्छा लगेगा? कौन सा बच्चा अच्छा लगेगा? विचार करना। सारा दिन बोले तुमने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, और एक बोले पापा शुक्र है ठीक, आप बहुत अच्छे हो, तो ये बेटा मेरा लायक है। संसार केले के पेड़ की तरह है। देखा है सबने केले का पेड़? छिलके उतारते जाओ, उतारते जाओ, आखिर कुछ नहीं होता, जैसे बसर होता है। केले का पेड़ भी ऐसा ही होता है, संसार भी ऐसा ही है। बच्चे बन के पैदा हुए, बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई करी, डिग्रियां करी, कमाया, शादी की, फिर बच्चों को उस कमाई से बड़ा किया, फिर उनकी शादी की कमाई से, फिर वो बड़े हो गए, वो कमाने लग गए। बोला बाबा आपको अक्ल नहीं है, चुप करके बैठो। वैराग आता है थोड़ी देर का, हमेशा वैराग नहीं आता है, हमेशा के लिए वैराग नहीं आता है। कि जिसके पीछे में दौड़ा वो क्या है जगत, जिनन कारण पाप कमाया संगनाया सिंह। वही जाके आश्रम में छोड़ के आ रहे हैं माँ बाप को कि हम नहीं रखेंगे। ज्यादा बोल रहा है, ज्यादा खा रहा है, आधा गिरा रहा है, आप तो जाओ, हम नहीं रखेंगे। और वसीयत के लिख के ले रहे हैं सब। तो बोला जगत केले के पेड़ की तरह है, इसमें मन रूपी मस्त हाथी स्वच्छ विचरण करता है। अनमोल ज्ञान रतन रूपी दृढ़ अंकुश है, इसके द्वारा ही साधु संत इस मन रूपी मस्त हाथी को फेरते हैं, अर्थात इसे वश में कर स्वाध्यान साधना में लगाते हैं। इस संसार में बोला केले का वन है, और इससे मस्त हाथी जो है मन है, वो विचरता रहता है। पर जीवन में जब अनमोल ज्ञान मिल जाता है, गुरु मिल जाता है, रतन ज्ञान रतन रूपी दृढ़ अंकुश है, इस मन को लगाओ, इसके द्वारा ही साधु संत इस मन रूपी मस्त हाथी को फेरते हैं, अर्थात इसे वश में कर साधना करते, समाधियां ना, सावधान होकर ध्यान लगाकर साधना करते हैं। हाथी के ऊपर वो त्रिशूल होता है ना, ऐसे रखते हैं, उसके 3 कोने होते हैं, उसके गले पे रखते हैं, वो मस्त नहीं होता है, धीरज में रहता है। मन रूपी मृग, अब नाम मन को कितने दिए हैं कि हाथी की तरह मस्त है, मृग नैनी, मन है ना मृग है, मृग की तरह घूमता फिरता रहता है, दौड़ता रहता है, खाता कुछ नहीं है जंगल में, दौड़ता रहेगा, खाएगा कम,
डरेगा ज्यादा। यह बिना सिर का है, इसलिए किसी के पहचानने में नहीं आता। यह चारों दिशाओं में विचरता रहता है। ऐसे सतगुरु के ज्ञान उपदेश की डोरी से बांधकर अविनाशी आत्म तत्व की ध्यान साधना में लगाओ। वृत्ति को, उधर मन इधर वृत्ति को साधना में लगाओ। संसार के सब लोग अपने अपने चोर को मार डालते हैं, परंतु मेरा चोर मन है जो पकड़ में नहीं आता। यदि वह मुझे मिल जाए तो मैं उसे नहीं मारूंगा, बल्कि उसके ऊपर अपना सर्वत्र निशावर कर दूंगा, अर्थात उसे प्रेम भाव से मित्र बनाकर पास रखूंगा। संत लोग मन को मारते हैं, मनमुआ जलेबी खाएगा जलेबी खाएगा, और गृहस्थी दूध पिलाते हैं। मेरी आत्मा बोल रही है दूध पियो, मेरी आत्मा बोले सीढ़े पूरे खाओ। और ब्रह्म ज्ञानी बंसी बजा बजा के मन को वश में रखता है। कौन सी बंसी? ज्ञान की। मान न मान तू है भगवान, मन मान न मान तू भगवान है, तू आत्म देव है, तुम ब्रह्म है, ऐसे मन को विचरता है। ज्ञान की बातें कहते सुनते सब दिन यूं ही बीत गए, परंतु विषयों में उलझा हुआ मन नहीं सुलझ पाया। वे कितने दिन ज्ञान सुन सुन के हम समय बिता देते, पर अपने मन को नहीं सुलझाते। अञा छोनो तो मन तो मुंहिंजा समझी सघी, दुनिया मां ठोकर हर हर मिलई थी, सत्संग मां सिखिया वर वर मिलई थी, अञा छोनो तो मन तो मुंहिंजा समझी सघी। इसलिए भला मन उलझा हुआ पाते हैं, मन अभी भी सावधान नहीं हुआ। इतना समय सत्संग में बैठते हो गया, फिर भी ऐसा लगता है जैसे पहला दिन हो, अर्थात इसका समय बिताने पर ही विकास नहीं हो पाता। इतने दिनों से सत्संग में आते 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 गुरु गुरु बोलते 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 मन को स्थिरता नहीं आती। हम नफरतें करने लग जाते हैं रिश्तों में। कोई जरा सी गलती करेगा ना, उनसे नफरत करने लग जाते हैं। पर ये पता नहीं है जो मैं नफरत कर रहा हूं इसका फल क्या निकलेगा। अगले जन्म में भी हम नफरत करके आए थे, अभी भी नफरत करें तो कब आजाद कब होंगे? आजाद होने के दो तरीके हैं, एक सेवा और प्यार, दूसरा है सत्संग। प्यार से सेवा करो, दुश्मनी न रखो, और दूसरा है सत्संग। सत्संग से इतने वाइब्रेशन लेके जाएं और वो वाइब्रेशनों से सब में देवें, तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। नहीं तो जीवन हमारा राग द्वेष में गिर के विचरता रहता है और पूरा जीवन ऐसे ही खत्म हो जाता है। इतनी दरारें पड़ जाती हैं जो इस जन्म में तो नहीं भर सकते, फिर दूसरे जन्म लेना पड़ता है। अगर वहाँ पे भी गुरु मिला और हमने मेहनत की तो दरारें बढ़ेंगी, नहीं तो फिर और बढ़ती जाती हैं। आज जब बरसात पड़ती है कितनी बड़ी दरारें होती हैं, भर जाती है बारिश, क्योंकि पानी पड़ता है वहाँ पे। तभी हमारे अंदर जो दरारें हैं लोगों के लिए, इसका मतलब हमारे अंदर ज्ञान का असर नहीं हुआ है, तभी दरारें नहीं पड़ेंगी। ऐसे नहीं है कि जो हमको पसंद नहीं है हम उनके पास जाके बैठेंगे रहेंगे, पर जो घर वाले हैं उनके पास तो बैठोगे ना, सेवा तो करोगे ना, तो प्यार से करो। खाते अभी खत्म हो जाए जन्म में, दूसरे जन्म क्या लेके चले आओ। गुरु मिल गया है, पहचाने, मुस्कुराए और शुक्राने गाते रहें। सबको हरिओम। दादा भगवान मीरा भगवान की शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने और थैंक यू।